ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 26 और 27। सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ सुयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थित सत इति न उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत इत्येव अविधीयते। भगवान बोले, अर्जुन ओम और तत् का बता दिया, अब तुझे सत का बताता हूं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म, सत्कर्म, और तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म सत्कर्म कहा जाता है। निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। और सत्य योगेश्वर ने बताया कि सत्य क्या है। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और असत वस्तु का तीनों लोकों में कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, वह विनाशशील है। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, हर समय है? और वह असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं है? तो बताया यह आत्मा ही सत्य है और भूत आदिकों के समस्त शरीर नाशवान है, और जिसमें ये दिखती है शरीर में वह नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है और अमृत स्वरूप है। यही तो परम सत्य है। यहाँ कहते हैं भगवान, सत्य ऐसे परमात्मा का नाम, यह नाम सत्य ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भावे, यानी सत्य के प्रति भाव में, जो जिस समय भाव होता है सत्य के प्रति उसमें, और साधु भाव में, साधु भाव प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म संगोपांग बलि प्रकार होने लगे, नियत कर्म बिल्कुल सही होने लगे, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ यह नहीं कि वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो उसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब हैं, कैसे हो सकती हैं? यह सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति जो भाव हो, बिल्कुल भाव हो जाए कि हाँ यही सत्य है आत्मा, उसे साधने के लिए साधु भाव हो, और साधु भाव होगा तब वह सदेगी। और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? कर्म करने से, और कर्म अपने आप होने लगे, प्रशस्त ढंग से होने लगे। बिल्कुल सही, वही सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रतर कहते हैं कि यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है। जब आप यज्ञ करेंगे या तप करेंगे या कोई दान करेंगे
तो जो स्थिति मिलती है अंदर भाव में वह सत्य है। ऐसा कहा जाता है। तदर्थयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ, तदर्थयम कर्म ही सत्य है। ऐसा कहा जाता है, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाले कर्म ही सत्य हैं। यज्ञ, दान, तप तो इस कार्य कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है, तब ये होंगे, श्रद्धा से होंगे सत्कर्म। सद्भाव यहाँ किसका वाचक है? उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? सद्भाव नित्य भाव का, अर्थात जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्व का वाचक है और वही परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए उसे सत नाम से कहा जाता है। साधु भाव किस भाव का वाचक है और उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? अंतःकरण जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है उसका वाचक है साधु भाव है। वह परमेश्वर की प्राप्ति हेतु है, इसलिए उसमें परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सद्भाव कहा जाता है। प्रशस्त कर्म कौन सा कर्म है और उसमें सत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो शास्त्र भेद करने योग्य शुभ कर्म है वही प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म है और वह निष्काम भाव से किए जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है। इसीलिए उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सत कर्म कहा जाता है। यज्ञ तपस्या दाने च तथा यज्ञ दान तप से यहाँ कौन से यज्ञ तप और दान का ग्रहण है? तथा स्थिति शब्द किस भाव का वाचक है और वह सत्य है? यह कहने का क्या भाव है? यज्ञ तप दान से यहाँ सात्विक यज्ञ तप और दान का निर्देश किया गया तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, निष्ठा के साथ किया जाए, उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। ऐसे स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में कारण बनती है, हेतु है यही स्थिति, इसीलिए उसे सत्य कहते हैं। तदर्थयम विशेषण के साथ कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे सत्य कहने का क्या भाव है? जो कोई भी कर्म केवल भगवान की आज्ञानुसार उन्हीं के लिए किया जाता है, उसमें कर्ता का जरा भी स्वार्थ नहीं रहता, उसका वाचक यहाँ तदर्थयम विशेषण के सहित कर्म पद है। ऐसा कर्म कर्ता के अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, इसीलिए वे सत्य कहते हैं। एव का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसा कर्म सत्य है, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि ऐसा कर्म भी वास्तव में सत्य है। अन्य सब कर्मों के फल अनित्य होने के कारण उनको सत्य नहीं कहा जा सकता, भगवान ने कहा। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए हुए शास्त्र भेद यज्ञ तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र वेद यज्ञादि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार अगले श्लोक में करेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे।